आज हम लेकर के आए हैं तमाम ट्रिक ही ट्रिक। अब तक 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से प्रथम सप्तक का नाम तार सप्तक था। यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 बार पूछा गया है कि प्रथम सप्तक का क्या नाम था। तो दोस्तों, प्रथम सप्तक का नाम तार सप्तक ही था, न कि प्रथम सप्तक। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक में 7 प्रयोगवादी कवियों का समूह था। प्रयोगवादी अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और नेमिचंद जैन। हम इन्हें एक सूत्र के माध्यम से याद करने में सरलता प्राप्त करेंगे। अमुभा प्रगिरानी, आसे अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और नेमिचंद्र जैन। दूसरा सप्तक सन 1951 में प्रकाशित हुआ। इसके 7 कवि रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास। रधनश भशः, जी हाँ, रधनश भशः याद कर सकते हैं। 2 तालव्य शाह हैं, एक का शकुंतला माथुर, इसमें एक महिला कवयित्री थी शकुंतला माथुर, और दूसरे शाह का मतलब शमशेर बहादुर सिंह है। तो याद रखें, रधनश भशः दूसरा सप्तक। दूसरे सप्तक में रधनश भशः सूत्र जरूर याद रखें। इसमें रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर और हरिनारायण व्यास। तीसरा सप्तक ठीक 8 वर्षों के पश्चात, जैसा कि प्रकाशित होते थे, 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कीर्ति प्रयाग के कुंवर विजय सर्वे मदन। कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन जैसे 7 धुरंधर कवियों का समूह था। तीसरा सप्तक कीर्ति प्रयाग के कुंवर विजय सर्वे मदन। इस सूत्र के माध्यम से हम इन 7 कवियों के नाम बहुत कायदे से याद कर सकते हैं, इसलिए याद रखें, कीर्ति प्रयाग के कुंवर विजय सर्वे मदन। चौथा सप्तक। चौथे सप्तक का प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ। इसका कारण यह था कि सप्तक 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के चलते 20 वर्षों के बाद प्रकाशित हुआ। बाकी के 3 सप्तक 8 वर्षों के उपरांत, यानी 7 वर्ष उपरांत 8वें वर्ष प्रकाशित होते थे। इसके कवि निम्न प्रकार हैं: श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, नंद किशोर, राजकुमार कुंभज, स्वदेश दीपक, सुमन राजे, राजेश कुमार। मैं इसे एक दोहे के माध्यम से आपको ट्रिक समझाता हूँ। श्री राम अवधेश जी गए नंद के द्वार, राज स्वदेश सुमन धरे, श्री राजेश कुमार। श्री राम अवधेश जी गए नंद के द्वार, राज स्वदेश सुमन धरे, श्री राजेश। कृगी राधो विरा पाजा वैब राग। तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं। तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जो मैं बता रहा हूं। कृ से ले लीजिए तो कृष्ण गीतावली, गी से गीतावली, रा से रामचरितमानस, दो से दोहावली, फिर विनय पत्रिका, फिर रामाज्ञा प्रश्न,
पा से पार्वती मंगल हो जाएगा, फिर जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रा से रामलला नाहछू और का से कवितावली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृगी राधो विरा पाजा वैवराग, इस ट्रिक के माध्यम से हम तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं याद कर सकते हैं और इनकी एक अन्य रचना जो कि हनुमान बाहुक है, ये 13वीं रचना है। तो अष्टछाप की स्थापना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1565 ईस्वी में हुई। 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में हुई थी। और किया किसने था? अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने किया। इस अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने किया। ये 8 कवियों का समूह था, 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था। भक्तिकालीन कवियों का समूह था। भक्तकालीन कवि थे जिसमें ये कृष्ण भक्ति शाखा के आते थे। भक्तकालीन में ये सारे कवि कृष्ण भक्ति शाखा के थे। जितने भी कवि थे ये सारे के सारे 8 कवि कृष्ण भक्ति शाखा के थे। मैं 8 कवियों को एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं और उनको एक ट्रिक याद करने के बाद सारे 8 कवि याद हो जाएंगे। तो इसके पश्चात मैं बताता हूं। एक ट्रिक है सुकु पक्र छी गोचन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुकु पक्र छी गोचन, सुकु पक्र छी गोचन, सुकु पक्री छी गोचन, इतना याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कवि थे। सु से हम लिखेंगे सूरदास, सु से बोलिए क्या होगा? सूरदास। सु से सूरदास और कु से कुंभनदास, कुंभनदास। पा से परमानंद दास, क्या होगा? पा से परमानंद दास। फिर आ गया क्री से कृष्णदास, क्री से क्या होगा? कृष्णदास। छी से छीत स्वामी, छी से क्या होगा? छीत स्वामी। गो से गोविंद दास, गो से क्या होगा? गोविंद दास। चा से चतुर्भुज दास, चा से क्या होगा? चतुर्भुज दास। और ना से नंददास। इतने कविए सुकु पक्र छी गोचन, सुकु पक्र छी गोचन। यदि हम याद रखते हैं, मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूं, दूसरे पेन से लिखता हूं, सुकु पक्र छी गोचन, सुकु पक्र छी गोचन। इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी अष्टछाप के 8 कवियों के नाम नहीं भूलेंगे। सु से सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चंद्रदास और नंददास।
नहीं नहीं, चा से चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास और नंददास। इस प्रकार अब इसमें एक और प्रश्न आता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। ये 8 कवि ध्यान दीजिएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, जो कि सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा आती है। स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने किया। प्रेमचंद उपन्यास, एक सूत्र होता है, मैं वो सूत्र दे रहा हूं, उस केवल एक सूत्र के याद करने से आपको 8-10 उपन्यास बहुत कायदे से याद हो जाएंगे। ये सूत्र है सेव प्रे रंका निगत गोमम। सेव प्रेरंका निगत गोमम। तो से सेवा सदन, से सेवा सदन हो गई। वा से वरदान, वरदान। प्रे से प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम। रा से रंग भूमि, का से काया कल, नी से निर्मला, नी से निर्मला। निर्मला। फिर है गा से गबन, गा से गबन, गबन। का से कर्मभूमि, गो से सभी जानते हैं मशहूर है गोदान, मां से मंगल सूत्र। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास याद करने के लिए हम केवल एक सूत्र का सहारा ले सकते हैं। सिर्फ इसी सूत्र के माध्यम से याद हो जाएगा। सेव प्रेरंका निगत गोमम, सेव प्रेरंका निगत गोमम। इसे कहने के स्टाइल में बहुत दिमाग लगा के याद कर लीजिए। सेव प्रेरंका निगत गोमम, सेव प्रेरंका। प्रत्येक उपन्यास के पहले अक्षर को बनाया गया सूत्र का माध्यम, पहला अक्षर सभी उपन्यासों का है। उस हिसाब से ये उपन्यास याद हो जाएगी। सेव प्रेरंका निगत गोमम, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगल। तो इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास पूरी हो जाती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना